बूझर होने में कोई परेशानी है, बूझरों ने बल्कि नहीं, मतलब अदर कास्ट। हाँ, अदर कास्ट वालों ने नहीं, मुझको ये था कि अगर आप ठीक हो ना तो आपकी कम्युनिटी भी मैटर नहीं करती। जी, मैं वही। क्योंकि जब मैं पुणे गई थी तो मेरे को ये मिथ था कि लोग कहते थे अरे ये लोग ना नॉर्थ इंडियंस से नफरत करते हैं, ये लोग, इन लोगों को नॉर्थ इंडियंस पसंद नहीं है, ये लोग कहते हैं कि यार नॉर्थ इंडियंस यहाँ आते हैं गंद मचाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक नई क्रांति पर। मैं आपका अपना राजवीर पहलवान, और आज की इस वीडियो में मैं एक अपनी बिटिया से आपकी जो मुलाकात कराना चाहता हूं, जो कहते हैं कि भाई जिस कम्युनिटी से बच्चे पढ़ते नहीं लिखते नहीं, और कहते हैं कि भाई नारी तो जो इस समाज में सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित रहती है, उसी समाज से हमारी बिटिया रचना भाटी बैसला कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट और कई गोल्ड मेडलिस्ट हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। आज हम उनसे बात करेंगे। तो बिटिया, आपका स्वागत है। सबसे पहला तो मेरा सवाल कि आप अपना थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई जन्म कहाँ पे हुआ है, किस तरह से आपने पढ़ाई करी। नमस्कार, मैं रचना भाटी बैसला, मैं लड़की गिरधरपुर की हूँ, रहते हम बरौला में हैं और शादी मेरी कोटला वालों के यहाँ हुई है, रहते वो अनंतपुर डेरी में है। मैंने ग्रेजुएशन किया है एमिटी यूनिवर्सिटी से और मास्टर्स किया है मैंने पुणे भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज है, बट वो डिग्री पुणे यूनिवर्सिटी की सरकारी डिग्री देते हैं। वहाँ पर एक जे कॉलेज ऑफ आर्ट के डायरेक्टर थे जिनके अंडर मैंने काम किया है, अपना खुद का स्टाइल डेवलप किया है। कॉलेज में 4 साल एमिटी कॉलेज में भी मैंने फर्स्ट प्राइज़ लिया है और 2 साल मैंने पुणे में भी रहकर फर्स्ट प्राइज़ लिया है। उसके बाद काम सिलेक्ट हुआ जहांगीर आर्ट गैलरी में, मुंबई में भी एग्जीबिशन किया है मैंने, और ग्रुप शोज बहुत किए हैं, वर्कशॉप के लिए बेंगलोर तक गई हूँ। तो काम तो स्टाइल डेवलप करने के लिए तो बहुत काम किया है। अभी गोल्ड मेडल मिला है, एक कला के ग्रुप है उनके साथ काम किया है, अमेरिकन सेंटर से अवॉर्डेड भी हूँ, और गोल्ड मेडल मिला है नेशनल लेवल पर भी इंटरनेशनल लेवल पर भी। और मेरा जो काम है वो रशियन कवर पेज के लिए भी गया था। जी। तो बचपन का कुछ, मतलब जो आपका बचपन का तो कुछ ऐसा है कि पढ़ने में थोड़ा सा मैं एवरेज ही रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी मैं 90 वाली थी, 50-60 वाली ही थी। तो मैथ्स में अच्छी तो नहीं थी मैं, तो कलर्स का काम थोड़ा सा ज़्यादा करती थी, मैथ्स में ड्राइंग बहुत करती थी। तो जब हाउस कॉम्पिटिशन्स होते थे तो मैं कंटिन्यूसली 6th क्लास से रंगोली मेकिंग है, पोस्टर मेकिंग है, फ्लावर अरेंजमेंट्स है, बाहर स्कूलों में जाती थी, दूसरे स्कूलों में, तो उधर तो मेरा फिक्स था कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगा ही मिलेगा। जी। तो टीचर्स को ये समझ आ गया था कि ये लड़की जो है वो इस एकेडमिक्स के लिए तो नहीं है। तो टीचर्स का ये था कि बेटा अभी आप जैसा कर रहे हो आप वैसा करते रहो, लेकिन हमारी राय ये है कि आप थोड़ा काम पे जाओ। तो बचपन टीचर्स ने पुश किया। आज हमारी जो टीचर हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल बन चुकी हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये बात बोलती हूँ कि आप लोगों की वजह से मैं इस फील्ड में गई। तो फिर मेरा ये था कि मैंने अप्लाइड आर्ट ले लिया था, मुझे ये था कि मैं एडवर्टाइजमेंट्स में जाती हूँ, इतने प्राइजेस मिले मुझे तो एडवर्टाइजमेंट्स में जाती हूँ। फिर जो मतलब दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के एक प्रोफेसर रहे थे जिनके अंडर मैंने काम किया, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप एडवर्टाइजमेंट्स के लिए नहीं बने हो, आप पेंटिंग के लिए बने हो, क्योंकि जो आपका हाथ है, जो आपकी सोच है, जैसा आप काम कर रहे हो, कि मैं इतने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है अभी आप थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में हो जी। आप पेंटिंग की तरफ जाओ। फिर वहां से मैंने पेंटिंग का काम करना शुरू किया। तो बचपन की कुछ ऐसी जो स्कूल टाइम की या कॉलेज के टाइम की कोई ऐसी घटना जो आपको याद आ रही हो कि भाई एक ध्यान में हमेशा रहती है, कुछ इस तरह के अपने साथियों की कोई घटना, इस तरह का कुछ? स्कूल में हुआ था कि मैथ्स का नोटबुक चेक कराने गई थी, तो मैथ्स की नोटबुक में काम कम था, ड्राइंग ज़्यादा थी, तो मैम बहुत गुस्सा करती थी। बल्कि मतलब मैं मैम की फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी, लेकिन मैं मैथ्स में अच्छी नहीं थी जी। तो उनका बस यही था कि बेटा तुम जिस चीज़ के लिए बनी हो तुम उसी चीज़ में जाओ, मुझे पता है तुम इसमें नहीं कर पा रही हो, तो ज़्यादा बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि घर वालों को ये फील्ड थोड़ा सा कम समझ आया था, क्योंकि मेरे पापा को पहली बार ही मेरा काम महोत्सव में देखने को मिला जी। वरना उन्हें तो यही नहीं पता था मैं काम क्या करती हूँ। फादर इन लॉ की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि हस्बैंड भी पहले
इसी फील्ड में थे, ओके। उनको भी ड्राइंग करने का बहुत शौक था। जी जी। बस ये है कि इस फील्ड में अपना प्रोफेशन निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो आर्ट का शौक था आपको, इसका मतलब बचपन से था? बचपन से ही था। तो कहीं मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट या वो कि जिसने आपकी ज़िंदगी का जो दशा और दिशा बदल दी हो, कोई ऐसा इंसिडेंट याद आ रहा है आपको? मैं अभी तक ना ये काम अपने मन के लिए हिसाब से कर रही थी जी, कि मेरे को, क्योंकि देखो मैं एकेडमिक्स में अच्छी नहीं थी, तो एक स्टेज फियर भी था, स्टेज पे जाने की हिम्मत नहीं थी। तो एक प्रोग्राम में मेरे को बुलाया हुआ था जजमेंट के लिए, तो मैं घर पे बैठ के ये प्रोग्राम कर रही थी कि मुझे इतना नहीं था कि मुझे बाहर निकलना है, मैं अपना एग्जीबिशंस करती हूँ, अपना घर में रहती हूँ। मैं प्रोग्राम में गई थी तो वहाँ पर मुझे हिचकिचाहट हो रही थी कि कोई मुझे स्टेज पर ना बुलाए। मैं जजमेंट के लिए गई हूँ, मैं बैठ जाऊंगी, मैं जजमेंट कर दूंगी, लेकिन मुझे कोई स्टेज के लिए ना बुलाए। उसके बाद वहाँ पर मुझे एक लेडी मिली, उन्होंने कहा भाई हमारा भरतनाट्यम का है प्रोग्राम वहाँ पर और आपको गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए आना है। अब मैं इस फील्ड से, भरतनाट्यम का मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने मुझे वापस वहाँ स्टेज पे बुलाया तो मतलब मैं ऐसे थी कि अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मेरे जो मन में आया वो मैंने बोला, मैंने कहा देखो आप मुझे देख सकते हो, मेरे पास अभी शब्द भी नहीं है कहने के लिए। तो वहां से मुझे एक किक मिला कि नहीं, अब तुम्हें रचना बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी बातें बोलनी पड़ेंगी, अपनी बातें समझानी पड़ेंगी, तभी लोगों को समझ आएगा कि आप करते क्या हो। मतलब कि अपने आप को साबित करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। सीधी बात यह है कि हमारे क्योंकि अंदर जब क्या मैं वहां खड़ी हुई तो मुझे यही था कि आज तो मैं इस स्टेज पे खड़ी हूँ, जी। अगली बार जब मैं इस स्टेज पे खड़ी होंगी तो मेरे पास शब्द होने चाहिए जी। बोलने के लिए। तो जो आर्ट आप जैसे, क्योंकि आर्ट तो हर कई तरह की आर्ट होती है और आपका जो आर्ट है वो कंटेम्प्रेरी आर्ट, तो ये इसके बारे में बताएं कुछ, कंटेम्प्रेरी आर्ट क्या होता है, किस तरह से होता कंटेम्प्रेरी आर्ट जो है ये एक आर्ट है जो हम सोचते हैं जी। हमारे जो मन में है, हम वो बनाते हैं, वही हम सारा का सारा इसके ऊपर उतारते हैं, जो आज की फील्ड में लोग काम कर रहे हैं। जी। हम फॉर्म्स को सिंपलेस्ट तरीके में ले जाते हैं, जितना सिंपल होता है हम उतनी सिंपलेस्ट फॉर्म पे ले जाते हैं। मैं पोर्ट्रेट आर्ट पहले करती थी, लेकिन अब मैंने पोर्ट्रेट से धीरे 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 करके अपनी फॉर्म को बिल्कुल सिंपलेस्ट में ही ले आई। जी जी। जब मैं कॉलेज में काम कर रही थी, जब मेरा कॉलेज से काम मेरा वहाँ गया था, जहांगीर आर्ट गैलरी गया था, तो उनको मेरा काम बहुत पसंद आया था। तब मैं छोटे छोटे फेसेस ऊपर से लेके नीचे फ्लैट छोड़ देती थी, ऊपर काम करती थी, नीचे खाली छोड़ देती थी। तो फिर मेरे एक हस्बैंड ने बोला एक बार कि रचना तुम ये काम करती हो, किसी दिन एक काम करो, पूरे बैकग्राउंड पे काम करो, देखो तो खराब ही तो होगा। हाँ सही बात है। तुम पूरे बैकग्राउंड पे काम करो और पूरे बैकग्राउंड पे काम करके फिर कुछ निकालो। मैंने फिर पूरे बैकग्राउंड पे काम किया, मेरा वो काम भी बहुत अच्छा निकला, बहुत अप्रिसिएशन मिली उस काम को। उसके बाद मैं बैंगलोर गई, बैंगलोर के एक आर्टिस्ट ने मुझे बोला कि आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से मॉडिफाई करो तो आपको और अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। फिर बैंगलोर से एक चीज सीख कर आई, फिर वहां पे वो अप्लाई की। फिर मैं आईफैक्स एक गैलरी में गई हुई थी, वहां पर एक आर्टिस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा आपका काम बहुत अच्छा है, बट एक काम करो, अपने काम के साथ साथ कुछ ऐसा करो, एक चीज बैकग्राउंड में हो और एक चीज आपका सामने हो जी। ऐसा कोई काम आप ट्राई करके देखो। मैंने कहा ठीक है। फिर अगली बार मैंने ऐसा काम किया, मैंने पहले बैकग्राउंड पे काम शुरू किया, उसके बाद फिर मैंने फिगर को फ्रंट में लेना शुरू किया। फिर ये समझ आया कि अच्छा धीरे धीरे, मतलब कॉलेज तो हमको सिखाता ही सिखाता है, लेकिन जो आसपास के हमारी फील्ड के होते हैं वो हमें इतना सिखा देते हैं, उनसे ज्यादा सिखा देते हैं जी, जी, जी। तो ये चीजें मेरे को वहां से ज्यादा मिली, थोड़ा हस्बैंड से बैकग्राउंड से मिला, थोड़ा आर्टिस्ट लोगों के बैकग्राउंड से मिला जी, सब लोगों के बैकग्राउंड से मुझे ये काम मिला। तो आपने बहुत अच्छे मतलब मेडल्स भी आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल हैं आपके पास, और अच्छी, बहुत अच्छी, मतलब जो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है ये आर्ट का। एक आप हाउसवाइफ हैं तो किस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं कि भाई इतना समय, क्योंकि ये थोड़ा समय तो लगता नहीं है, तो किस तरह से? समय बहुत लगता है, बट एक सपोर्ट, बिना सपोर्ट के ना कुछ नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो औरत के पीछे भी आदमी का हाथ होता है। अगर मैं काम करने बैठी हूँ तो मेरे हस्बैंड को पता है कि ये काम कर रही है तो अब ये नहीं उठेगी, तो जो साइड बाय साइड के छोटे मोटे काम है वो हमें अपने आप करने पड़ेंगे। वही चीज मैंने बच्चों को सिखाई है कि जब हम काम कर रहे हैं तो आप उस काम को छेड़ नहीं सकते, और आप जो काम कर रहे हैं आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते जब तक वो खुद नहीं उठ जाते हैं काम। मतलब फैमिली सपोर्ट आपको पूरी मिली? हाँ जी, फैमिली सपोर्ट पूरी मिली। कोई खास जो मतलब आप
खास जगह जहाँ की आप याद रखना चाहते हो? अभी कुछ देर पहले आपने बताया महोत्सव का, तो महोत्सव की कुछ ऐसी यादें, गुजर महोत्सव की कुछ यादें आपके गुजर साथ? महोत्सव की तो सबसे बड़ी याद यही है कि मेरे को काफ़ी लोग मिले, काफ़ी आर्टिस्ट मिले, काफ़ी लोग मिले, अप्रिसिएशन बहुत मिली हमारी कम्युनिटी से। मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है। एक जो आर्टिस्ट लोगों की कम्युनिटी होती है, जो आर्टिस्ट दूसरे के काम को पहचानता है, एक वो उनके, मुझे कला का ग्रुप मिला था जिनके अंडर मैंने काम किया। उन्होंने मतलब उनका बैकग्राउंड भी दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से ही रहा है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आपका मतलब, अगर कभी ऐसा होता था कि मैं एग्जीबिशन में नहीं लगा पा रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं एग्जीबिशन में नहीं लगा पा रही, वो घर से मेरा काम लेकर गए हैं एग्जीबिशन में लगाने के लिए और घर ही वापस छोड़ के गए कि आप इतने अच्छे लेवल के आर्टिस्ट बने हुए हो, आपको रुकना नहीं है। जी जी। तो जब मैं महोत्सव में गई, मुझे इतने लोगों से सपोर्ट मिला, तो एक ने मुझसे बोला कि आपके फादर नहीं आए देखने? तो मैंने कहा मेरे फादर ने तो आज तक मेरा काम देखा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा यही अच्छा मौका है, आज आप अपने फादर को बुलाओ और उन्हें दिखाओ आप क्या करते हो। तो फिर मैंने अपने पापा को फोन किया, तो पापा कह रहे हमें तो रास्ता भी नहीं पता। मैंने कहा रास्ता मैं बताऊंगी, आप बस आओ। उन्होंने चाचा को अप्रोच किया, वो आए, वो 1.5 घंटे महोत्सव में घूमे आए कि है कहाँ। 1.5 घंटे घूमने के बाद जब उन्हें मैं मिली हूँ और जब लोगों ने बोलना शुरू किया, अरे आपकी बेटी तो ये काम करती है, आपकी बेटी तो वो काम करती है, तो वो और ज्यादा खुश हो गए। जब मेरे फादर इन लॉ के सामने सबने इतनी तारीफ करी, और ज्यादा खुश हो गए। तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता था तुम ये काम करती हो। मतलब छुपे रुस्तम, पापा की नजरों में तो छुपे रुस्तम। अभी मेरे दादाजी को पता चला मुझे अवार्ड मिला है, वो फोटो देखी थी, वो एक वीडियो भी आई थी अवार्ड लेने की, तो उन्होंने कहा तूने ये कब कहाँ से सीखा? मैंने कहा आप लोगों ने तो कभी देखा नहीं ना सही बात कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बस ये है कि हमें ये पता था कि हमें करना क्या है, थोड़ा लेट सवेर सही, लेकिन हमें ये पता था कि हम एक ना एक टाइम पे, क्योंकि मेरे पास स्कूल से डायरेक्ट ऑफर्स थे, स्कूल से ऑफर्स थे, कॉलेजेस से ऑफर्स थे कि आप आओ हमारे यहाँ पढ़ाओ। स्कूल वाले बोलते थे कि मैम आओ आप हमारे यहाँ थोड़ा बेसिक विजिटिंग के लिए आ जाओ, लेकिन आ जाओ। तो मेरे हस्बैंड का ये था कि देखो रचना, तुम जिस फील्ड में हो ना अभी पूरा उसी में ही उतरो, 2 नाव में सवार रहोगी तो नहीं कर पाओगी। बिल्कुल। तो गुजर होने के नाते आपने कहीं सफ़र किया इस तरह से कि भाई गुजर हैं, कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश की गई हो या आपको कुछ इस तरह से हार्ड करने की कोशिश की गई हो स्टूडेंट लाइफ में, या आगे आप भी जहाँ भी, मतलब गुजर होने की वजह से कोई परेशानी कहीं आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता गुजर होने में कोई परेशानी है। गुजरों ने नहीं, मतलब अदर कास्ट। हाँ, अदर कास्ट वालों ने नहीं। मुझको ये था कि अगर आप ठीक हो ना तो आपकी कम्युनिटी भी मैटर नहीं करती। जी, मैं वही। क्योंकि जब मैं पुणे गई थी तो मेरे को ये मिथ था कि लोग कहते थे अरे ये लोग ना नॉर्थ इंडियंस से नफरत करते हैं, इन लोगों को नॉर्थ इंडियंस पसंद नहीं है, ये लोग कहते हैं कि यार नॉर्थ इंडियंस यहाँ आते हैं गंद मचाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक अकेली स्टूडेंट थी वहां पर जिसको डिस्टिंक्शन मिली फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी, और वही नॉर्थ इंडियंस मुझसे बोलते थे क्यों आ गई हो तुम, ये तुम्हारी पीएचडी भी नहीं होने देंगे। तो ये जैसा आपका व्यवहार होता है ना, सामने वाला आपको उसी तरीके से देखता है। तो अभी रिसेंटली आपको इंटरनेशनल गोल्ड मेडल मिला है, तो उस समय की फीलिंग्स कुछ? बहुत प्राउड फीलिंग होती है। कुछ आपके मतलब परिवार के या कुछ लोग थे साथ उस समय? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन जैसे जितनी बारी भी मुझे अवार्ड मिला है तो हमेशा मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि जब तुम अवार्ड लेने जाती हो ना तो ऐसा लगता है बहुत लोग पीछे रह गए हैं। मतलब प्राउड फील होता है? बहुत प्राउड फील होता है। वो कहते हैं, मतलब मैं उनसे कहती हूँ आप तो आओ, ऊपर तो आओ, कोई तो आओ, तो कह रहे नहीं मैं देखूंगा, तुम वहां खड़ी हो। जी। तो वो एक जो सपोर्ट है ना वो बहुत मायने रखता है। रियली मतलब मैटर करता है, मतलब फैमिली सपोर्ट तो हर चीज में मैटर करता है। तो अंत में बेटे मैं आपसे जो ना एक चीज चाहूंगा कि आप जो हमारी कम्युनिटी की लड़कियां हैं, खासकर यूथ हमारे पढ़ रही भी हैं, लिख रही हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि देखो हर किसी के अंदर हुनर होता है, बस उसको समझने की और निकालने की जरूरत है। अगर आप देखो होम मेकर होना कोई छोटी बात नहीं है। एक घर को संभालना, एक घर को अगर आप संभालते हो तो 4 घर आपसे बनते हैं। और अगर आप उस घर को नहीं संभालते हो, आज अगर मैं कहूँ कि मैं घर नहीं संभालूंगी तो मेरे 2 घर जो मेरे बच्चों के हैं वो खराब हो जाएंगे। जी। तो घर तो हमें भगवान ने अगर माता का रूप दिया है ना, तो वो ये है कि हम इतने काम एक साथ कर सकते हैं। हम अपने लिए भी काम कर सकते हैं और हम सामने वाले के लिए भी काम कर सकते हैं।
तो जब हम इतना सामने वाले के लिए काम कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं। तो कोई और खास संदेश अगर आप चाहें तो। मैं यही देना चाहूंगी संदेश कि अगर आपके अंदर हुनर है ना तो आप आगे निकलो, उसे बाहर निकाल। बिल्कुल आप आगे निकलो, आप अप्रोच करो, लोगों से मिलो। जितना आप घर में रहोगे आप नहीं कर पाओगे, आप लोगों से मिलोगे, आपको 10 सलाह मिलेंगी, 10 में से 4 आपकी काम की रहेंगी। जी। तो कोई आखिर में कोई ऐसी घटना जो आपको हमेशा याद रहती हो। मुझे घटना याद रहती है, मेरी मम्मी कहती थी कि रचना तुम, मुझे लगता है पढ़ने के लिए तो नहीं बनी हो। तो मैं मम्मी से कहती थी, मैंने कहा मम्मी मैं फिर घर के काम के लिए भी नहीं बनी हूँ। कह रही देखो बेटा, घर का काम तो आप कितने ही पढ़ लिख लो, जब भी करना आपको तब भी करना पड़ेगा। अगर आप एक गिलास में पानी पियोगे ना बेटा, तो वो एक गिलास भी आपको धोना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा। बाकी प्रोफेशन जितना सपोर्ट हम दे सकते हैं हम उतना देंगे, लेकिन पैर तो आप ही को फैलाने पड़ेंगे। तो अब वही चीज मेरी सासू माँ बोलती हैं कि बेटा हम पीछे हैं, तुम आगे करो, आगे बढ़ो, आप तुम आगे बढ़ो, क्योंकि पीछे अभी हम बैठे हैं। मतलब अगर कहें कि दोनों मायके से भी और ससुराल से भी आपको पूरी मैं हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि मैं शायद इसीलिए खुश नसीब हूँ कि मुझे मायके वाले भी, मुझे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे मिले। इस प्रोफेशन को समझाना मुश्किल था, शायद इसीलिए मुझे समय ज्यादा लगा है जी। इतना आगे काम करने में। अगर कोई और प्रोफेशन होता तो शायद और ज्यादा सपोर्ट मिल जाती, बट क्या करें, जब मन यहाँ लगता है तो फिर। तो अगर एक लाइन में आपकी जिंदगी का मोटो, जैसे कहें कि मकसद जीवन का, उसे अगर पूछना चाहें तो अभी आपने इतना कुछ हासिल कर लिया है तो और क्या चाहते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले भी और मेरे मायके वाले भी मेरे नाम से भी पहचाने जाएं जी। जैसे वो बेटे के नाम से पहचाने जाते हैं ना, ऐसे वो बहू के नाम से भी पहचाने, और बेटी के नाम से पहचाने। वेरी गुड। तो बहुत अच्छी सोच। दर्शकों आपने देख लिया, हमारी बिटिया के विचार भी देख लिए और ये भी देख लिया कि वो किस किस तरह से आगे बढ़ी हैं। कोई भी सवाल या कोई क्वेरी आपके दिमाग में हो, आर्ट से संबंधित कोई सवाल आपका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।